तो चलिए दोस्तों, एक नई क्लास की फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास जो हमारी रही वो रही कि हमारे फार्म पर जो है पेड़ लगे होने चाहिए। कौन से पेड़ आप लगाओगे, ये सारा टॉपिक जो है क्लियर हुआ। दूसरी चीज़, कौन से हरे चारे बोओगे। यदि भूमि जो है हमारी समस्याग्रस्त है तो कौन से चारे बोए जाएंगे, ये पूरा टॉपिक जो अपना रहा पिछला। और इस समय जो ट्रेनिंग की एक क्लास चल रही है, टॉपिक अपना चल रहा है आहार प्रबंधन को लेकर, कि बकरियों के लिए हमें कौन से चारे ज़रूरी हैं, वो सारा टॉपिक जो है चल रहा है। इसके बाद जैसे धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ती है, सारे टॉपिक आप लोगों के क्लियर होंगे। जो ट्रेनिंग में जितना भी प्रोसेस है पूरा, बीमारी का भी आगे होगा। और जैसा कि ब्रीड का हो चुका है टॉपिक, ब्रीड सिलेक्शन, आवास का हो चुका, कैसे हम बकरियों के लिए आवास बनाएंगे। आहार प्रबंधन का ये टॉपिक जो है हमारा चल रहा है। तो चूँकि सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है बकरी पालन में वो आता है आहार को लेकर ही। बकरियों की फीड कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा खर्चा इसी पर आता है, चूँकि ये परमानेंट रोज़ का खर्चा है। तो इस खर्चे को हम लोग कम कैसे करेंगे। यदि बकरी पालन में हमारी फीड कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो प्रोडक्शन हमारा कम का हो रहा है, तो हमारा फार्म चलेगा ही नहीं। कुछ दिन चलाएंगे, 5-6 महीने, कब तक घर से पैसा लगाएंगे। यदि हमारे इनकम उससे नहीं हो रही है, धंधे से जो भी काम कर रहे हैं, जिस पर्पज़ हम कर रहे हैं, यदि उससे इनकम नहीं आ पा रही है, कम आ रही है, हमारी लागत अधिक लग रही है, तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो कैसे फीड कॉस्ट को कम किया जाए, इस पर यह चर्चा होगी। कैसे आहार का प्रबंधन किया जाए। तो आहार प्रबंधन के अंतर्गत इतना मैंने सब कुछ बताया कि आपको सूखे चारे का भंडारण करना है। आपके फार्म पर सूखा चारा काफ़ी मात्रा में होना चाहिए, प्लस आपके पास हरा चारा भी अवेलेबल होना चाहिए। सानी वगैरह बना के उसमें हरा चारा मिला के कैसे क्या खिलाना है, सारे टॉपिक जो है क्लियर हो चुके हैं। एक जैसा भाई ने पूछा था कि विमल भाई, यदि हम हरा चारा बकरियों को कम देते हैं या अधिक नहीं ऐड करते हैं तो हमारी फीड कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसा ही है। तो जहाँ तक मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, बकरियों को बहुत अधिक हरा चारा नहीं देना चाहिए। यदि बहुत अधिक मात्रा में आप हरा चारा देते हो तो अक्सर बकरी जो है बीमार रहेगी। इसीलिए मैंने जो कॉन्सेप्ट ऐड किया है वो 70+30 ऐड किया है। 70% आपका जो है सूखा और 30% हरा। अब हम हरे चारे का विकल्प, कि हरे चारे को और किन विकल्पों के थ्रू हम बकरियों को दे सकते हैं, कैसे उसकी हे बनाना। जैसे मैंने एक विकल्प पिछले वीडियो में टॉपिक क्लियर किया कि आप हरे चारे की हे बना सकते हैं, हे का भंडारण कर सकते हैं। दलहनी चारों के बारे में बताया कि कैसे आप भंडारण करेंगे, पिछले टॉपिक गया। आज का जो टॉपिक है वो है कि हरे चारे को हम लोग कैसे साइलेज बना सकते हैं। यदि आपके पास बढ़िया मात्रा में हरा चारा आपने ज़्यादा लगा रखा है, बकरियों को आप थोड़ा थोड़ा खिला रहे हो, तो क्या होता है, हरा चारा ज़्यादा तैयार हो जाता है, तो फिर वो किसी और को देना पड़ता है। या किसी के पास ज़्यादा जानवर हैं तो उनको दे दिया, भैया ले लो थोड़ा सा हरा चारा, हमने ज़्यादा हो गया है हमारे पास, तो आप ही खिला लो, ऐसा होता है। या फिर कई लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो कड़वी है, ज्वार जिसको बोलते हैं, कड़वी ज्वार, उसको लोग क्या करते हैं कि 600 रुपये 700 रुपये बिसुआ, जिसको बिहार वगैरह में कट्ठा बोलते हैं, ऐसे बेच देते हैं। बिक जाती है 400 से 600 रुपये में, इस तरह से बिक जाती है। लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो साइलेज कैसे बनाएंगे। आज का टॉपिक जो है अपना वो है साइलेज बनाना। यदि हम लोग साइलेज बना लेते हैं उसी हरे चारे का, यदि साइलेज बना के रख सकते हैं तो एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है फीड कॉस्ट कम करने का। क्योंकि बकरी पालन में जितने भी भाई आ रहे हैं साइलेज नहीं यूज, साइलेज बनाने के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइलेज हमको बनाना कब है, कौन सी फसल का बनाना है, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो देखिए, साइलेज सबसे अच्छी उन फसलों की बनती है जिनमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा पाया जाता है, उनकी जो है साइलेज अच्छी बनती है। घुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट है उसका साइलेज बहुत अच्छा बनता है। तो अब शर्करा जो है किन फसलों में अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो सबसे पहली चीज मक्का, दूसरा ज्वार,
तीसरा बाजरा, चौथा जो है नेपियर ले लेते हैं। नेपियर कौन सी आपको, जो आजकल हाइब्रिड नेपियर आ रही हैं उनकी। अब साइलेज बनाएंगे कैसे, तो ये फसल हमने चूज कर ली कि इनका हमको साइलेज बनाना है। तो जब ये फसल में फ्लावरिंग आने लगे, फूल आने लगे, इनमें दाने पड़ने लगे, जैसे मक्का होता है उसमें उसका जो भुट्टा होता है वो निकलने लगे, हल्के हल्के से छोटे छोटे से दाने आ जाएं, उस समय इस फसल की कटाई करना है। ज्वार में जब फ्लावरिंग आने लगे, हल्के हल्के से बीज आने लगे, हल्का हल्का सा फल उनमें बनने लगे, जो भी दाने होते हैं बनने लगे, तब हम इसकी कटाई करेंगे। कटाई करते समय आपको ये 2 दिन के अंदर फसल को काट लेना है। जिसकी हम साइलेज बनाने वाले हैं उसको 2 दिन के अंदर ही काट लेना है। आपने सुबह उसको काट लिया, शाम को क्या करना है, दिन में खेत में ही पड़े रहने देना है, उसके पानी की मात्रा कम हो जाने देना है। मतलब जिसकी हम साइलेज बना रहे हैं उसमें पानी की मात्रा 50 से 60% ही होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा पानी की मात्रा है तो हल्का सा उसको खेत में पड़े रहने देना है, जब उसमें पानी की मात्रा कम हो जाए तब आपको उठाना है। इसके बाद चॉपर मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको 1-1 इंच के लगभग टुकड़ों में इसको काट लेना है। हमने चारों को क्या किया, काट लिया। अब साइलेज बनाएंगे कैसे, तो साइलेज बनाने की 2 विधियां प्रमुख हैं जो सस्ते उसमें तैयार हो सकती हैं। एक है आपकी खाई विधि, दूसरी है आपकी व्यास विधि, व्यास या गोलाकार। ये क्या करने हैं, हमको गड्ढे बनाने हैं। खाई विधि में क्या करना है आपको, आप एक लंबी लंबी सी खाई, लंबा सा गड्ढा खोदेंगे, लंबा सा खोद दिया, इस तरह से खोद सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे जो है पुआल बिछाना है। पुआल बिछाने के बाद उसमें पॉलीथीन लगाना है, इसी तरह से किनारों पर भी। अब गड्ढे की गहराई कितनी रहेगी, तो गड्ढे की गहराई आपको 3.5 मीटर लगभग गड्ढा गहरा करना है। 8 फुट के आसपास भी आप गहरा कर सकते हो, लंबाई अपने चारे के हिसाब से कर सकते हैं। आसपास दीवारों में पुआल लगाना है, पुआल आप लगा दोगे। इसके बाद पॉलीथीन लगानी है। ये जो चारा मैंने ये बताया, ये कटिंग जब आप छोटा छोटा कर लोगे, इसको क्या करना है, दबा दबा के उसी गड्ढे में भरना है। दबा दबा के ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से उसकी खूब दबाई करनी है। जब खूब अच्छी तरह से उसको दबा दोगे, इसके बाद क्या करना है कि जब ऊपर तक भर जाएगा तो उसमें ऊपर से फिर पुआल डाल दोगे। ऊपर से फिर पुआल डालने के बाद पॉलीथीन लगा दोगे और मिट्टी का लेप, मिट्टी आप थोड़ी सी सान लेना, भूसा वगैरह भी मिट्टी में सान सकते हो, ऊपर से लेप कर देना है। अब ये सब प्रक्रिया करने से पहले सावधानियां क्या क्या रखनी है, कुछ सावधानियों पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आपने यदि ऐसे ही बना दिया, ऐसे ही कर दिया, तो हो सकता है साइलेज कहीं ख़राब ना हो जाए। तो सावधानियां हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, जैसा सबसे पहला प्रमुख जो हमको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी हम ये गड्ढा बना रहे हैं वो ऊंचाई पर होना चाहिए। ऊंचाई पर आप जो ये गड्ढा बना रहे हैं ये ऊंचाई पर हो, पानी का भराव नहीं होना चाहिए, पानी का भराव ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, जो हम गड्ढा खोद रहे हैं तो ऊपर स्तर पर ऐसा ना हो कि पानी आप गड्ढा खोदो और 6-7 फुट में ही पानी निकल आए, ऐसा नहीं हो। पानी का स्तर बहुत नीचे होना चाहिए। जहाँ पे आप ये बना रहे हो, गड्ढा बना रहे हो, वहाँ पे पानी नहीं निकलना चाहिए खुदाई करते समय। तीसरी चीज़, पानी का स्तर नीचे होना चाहिए, पानी का स्तर नीचे हो। तीसरा जो बिंदु प्रमुख जो ध्यान में रखना है वो आपको ध्यान रखना है कि साइलेज जहां पे आप बना रहे हो
जानवरों की दूरी बहुत अधिक दूर नहीं होना चाहिए। यदि आपका फार्म यहाँ पर है तो साइलेज थोड़ी दूर पर ही बनाना है कि आप तुरंत साइलेज निकालोगे, इसके बाद जाके अपने जानवरों को खिला दोगे। ऐसा ना हो कि 3-4 किलोमीटर दूर आपका गड्ढा है और वहाँ से साइलेज ला रहे हो। फार्म के नज़दीक ही आपको साइलेज बनाना है, क्योंकि साइलेज जो है बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। इसमें किंडवन होता है, ख़राब होता है, इस वजह से इसको तुरंत निकालना है और बकरियों को खिलाना है। जो भी एक्स्ट्रा जो साइलेज बच जाएगी खाने के बाद उसका उपयोग नहीं करना है, वो आपको हटा देना है। तो साइलेज फार्म के पास बनाएंगे। चौथा पॉइंट तो यही हो गया कि जिनमें शर्करा की मात्रा अधिक हो वो फसलें यूज करेंगे। शर्करा वाली फसल का साइलेज बनाना है। पांचवा पॉइंट जो है, आपको बहुत अधिक पानी, जिस चारे में बहुत अधिक पानी की मात्रा हो, जैसे बरसीम वगैरह की यदि आप साइलेज बना रहे हो तो उसके पानी की मात्रा को आपको कम कर देना है, थोड़ा सा हल्का सा सुखाना है। फसल में पानी की मात्रा बहुत अधिक ना हो। अधिक ना हो। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं साइलेज बनाने से पहले। अब जैसा मैंने आपको एक विधि जो बताई वो बताई, खाई विधि, खाई बना दोगे। दूसरी जो सबसे अच्छी विधि है वो है व्यास विधि। यानी आपको खाई विधि से अच्छी जो साइलेज बनाने की जो अच्छी विधि है वो है व्यास विधि। व्यास विधि में आपको क्या करना है कि 3 मीटर व्यास का लगभग आपको गड्ढा खोदना है, जिसकी गहराई 3.5 मीटर लगभग आप करोगे। गोल गोल सा गड्ढा खोद लोगे। इसके बाद प्रक्रिया वही रहेगी, फिर फूस बिछाओगे, कोई सूखी घासें बिछा सकते हो या फिर पुआल वगैरह बिछा सकते हो। पन्नी लगाओगे, ऐसे दीवारों के आसपास भी लगाओगे। ठांस ठांस के अच्छी तरह से दबा दबा के खूब आपको साइलेज भरना है। जो एक काटा है आपने, जो इसको काट के कुट्टी बनाया है, उसको दबा दबा के भरना है। दबाने के बाद आपको उसको ढक देना है, ऊपर से पन्नी लगा के मिट्टी का लेप लगा के बंद कर देना है। अब चलिए, इतना प्रोसेस आपने कर लिया, ये साइलेज आपने बना ली, इस तरह से दबा दिया। अब इसको आप खोलोगे कब, बकरियों को कब खिलाओगे? तो देखिए, यदि आपके पास चारे की मात्रा कम है, हरा चारा उपलब्ध नहीं है, तो आप इसको 30 दिन बाद भी खोल सकते हो। लेकिन जो बेस्ट साइलेज जो बनती है वो बनती है 3 महीने बाद। यदि आप 60-70 दिन बाद खोलोगे इसको तो बढ़िया साइलेज मिलेगी। अब बढ़िया साइलेज क्या होती है, कैसे पहचानोगे कि हमारी साइलेज जो है अच्छी बन के तैयार हुई है? यदि आपकी साइलेज, जब आप उसको खोलोगे तो यदि आपकी साइलेज गोल्डन कलर की आ रही है, ये मान लो कि पीली है या हरी है या भूरी है, बहुत अधिक भूरी नहीं होनी चाहिए, भूरे का मतलब ये सुनहरे टाइप की है, इस तरह की यदि साइलेज आ रही है, उसमें मीठी मीठी सी सुगंध आ रही है, क्योंकि साइलेज बनाने के बाद एक सुगंध आती है साइलेज से। यदि इस तरह की सुगंध आ रही है तो आपकी साइलेज जो है वो टॉप क्वालिटी की बनी है, अच्छी क्वालिटी की बनी है। क्या होना चाहिए? सुनहरा कलर। कैसा होना चाहिए साइलेज का? साइलेज का रंग सुनहरा, हल्का हरा, हल्का हरा, पीला,
पीला ही येलो कलर का लगभग हो। यदि साइलेज खराब हो गई है तो उसकी क्या पहचान होगी? इसमें एक सुगंध भी आती है, सुगंध, स्मेल आती है। और यदि आपने साइलेज पास में फार्म के बना रखा है तो कुछ दिन बाद जब उससे सुगंध आने लगती है तो आप समझ जाइए कि आपकी साइलेज जो है बन के तैयार हो गई है। सुगंध से भी पता लगाया जा सकता है कि साइलेज बन गई। साइलेज बनने की प्रोसेस क्या होती है कि इसमें किण्वन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जिससे साइलेज जो है तैयार होती है। यदि हम उसमें कहीं से हवा चली जाए, ऑक्सीजन यदि पा जाए तो आपकी साइलेज जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो किण्वन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या रहता है कि वो मर जाते हैं, किण्वन नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस नहीं हो पाती है, फफूंद वगैरह लग जाती है। अब यदि साइलेज अच्छी नहीं बनी है, साइलेज अच्छी नहीं बनी है तो उससे बदबू आएगी। दूसरी चीज, रंग उसका काला हो जाएगा, फफूंद लग जाएगी। यदि इस तरह का आपने साइलेज खोला और उससे बदबू आ रही है या काला रंग हो गया, जो आपने जमा किया था, भरा था, उसको चारे को निकाल के देख रहे हैं काला रंग ले लिया है, बहुत अधिक फफूंद लग गई है, वैसे क्या होता है कि जब भी आप गड्ढे में भरोगे तो कहीं कहीं पे हल्की फुल्की सी फफूंद देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी साइलेज जो है ख़राब हो गई है। उस फफूंद जहाँ पे लगी हुई है उसको हटा देना है, जहाँ पे दीवारों पे कहीं कहीं लगी मिल सकती है तो फफूंद वाला वो हटा देना है। साइलेज जब भी आप खिलाओगे, साइलेज एकदम से नहीं खिलाना है कि आप पूरा गड्ढा एक साथ खोल दो, किनारे से खोलोगे, थोड़ा सा खोलोगे और जितना निकालना है निकाल लिया, ढक दिया, फिर खिला दिया। अब एक प्रश्न जो आएगा आपके मन में वो आएगा कि बकरी को साइलेज हम खिलाएं कितनी? तो 5 kg, 5 kg आप एक बकरी को साइलेज दिन में खिला सकते हो। तो ये एक देखो बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया फीड कॉस्ट कम करने का। लोग इसको जो है यूज नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और मन में विचार आएगा कि क्या हम ये बरसीम वगैरह की भी साइलेज बना सकते हैं क्या? बरसीम हो गया, जई वगैरह हो गया, चूँकि ये भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बच जाती है कभी कभी बरसीम वगैरह, तो क्या करें इसका? क्या इसकी साइलेज बनाई जा सकती है? रिजका हो गया, तो देखिए बरसीम, रिजका, जई। यदि आपको इनकी साइलेज बनानी है तो क्या करेंगे? इनको एक तो काट लेंगे, इसके बाद जब इनकी पानी की मात्रा लगभग 50% हो जाएगी तब इनको छोटा छोटा चॉपर मशीन से काटने के बाद क्या करना है आपको? पुआल, वही जो धान का निकलता है पुआल, यदि आप ये रखेंगे 3%, 3% क्या कह, ये मान लो 3 अंश यदि इसका है, 3 अंश करता हूँ, परसेंट गलत हो जाएगा, 3 अंश यदि आप ये ले रहे हैं तो पुआल जो लेंगे वो लेंगे आप 1 अंश। यानी यदि 75% आप ये यूज कर रहे हैं तो 25% आपका पुआल यूज होगा। ठीक है, एक हिस्सा आपको पुआल भी काट के उसमें मिलाना है, तब इसकी आप साइलेज बना पाओगे। यदि बरसीम, रिजका, चूँकि इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और जब हम पुआल को काट के उसमें मिक्स करते हैं तो जो पानी की मात्रा होती है कुछ हद तक पुआल जो है अवशोषित कर लेता है उसके पानी की मात्रा को, जिससे ये साइलेज बनाया जा सकता है। और ये बरसीम वगैरह ये साइलेज बनाना थोड़ा टिपिकल भी है, बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो इसको यदि आप लोग बना रहे हो तो ध्यान रखिएगा ये काली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से यदि काला हो गया, बदबू आ रही है, सड़ गई, तो फिर वो बकरियों को आपको नहीं खिलाना है, वो आपकी साइलेज जो है ख़राब हो गई। वैसे शर्करा वाली जितनी भी आप यूज करोगे, जो बताया मैंने मक्का वगैरह की यदि साइलेज बना रहे हैं तो बहुत बेटर बनती है। तो देखिए यदि ग्लूकोज की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है, आप मक्का वगैरह की ये चीज़ें ऐड कर रहे हो तो उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको यदि मिलाना चाहते हो
मिनरल्स वगैरह बहुत सारे लोग मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, तो क्या इनको मिलाया जा सकता है? तो देखिए, यदि पहली बार बकरी को खिलाने जा रहे हो, आप पहली बार साइलेज बना रहे हो, तो कुछ भी ये चीज़ें ऐड मत कीजिएगा। और यदि फसल में पानी की मात्रा कम लगती है, जैसे आपने कटाई कर ली, हो सकता है 2-3 दिन फैली रही, थोड़ा लेट हो गया, ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी की मात्रा, नमी की मात्रा जो है कम हो गई है, शर्करा की मात्रा कम हो गई है, वाष्पीकरण हो गया है पानी का, बहुत ज़्यादा सूखी नज़र आ रही, तब आपको क्या करना है कि 15 लीटर पानी में आपको 2 kg गुड़ मिलाना है। 1 kg आप मिनरल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप कैसे मिलाओगे? अब इसमें एक प्रमुख चीज़ ये भी है कि कितने चारे में मिलाना है। तो ये आपको मिलाना है 1 टन, 10 कुंटल चारे में ये आप मिला सकते हो। क्या करोगे, जब आप ये कटिंग कर ली, मक्का वगैरह की कटिंग कर ली, तो आपको पानी का छिड़काव करना है। जब आप उसको भरोगे गड्ढे में, तो थोड़ी थोड़ी देर में इसका छिड़काव करना है, या फिर पूरे चारे में छिड़क के अच्छी तरह से उसको चारे को मिला लेना है, ये चीज़ें मिला के। इसके बाद बंद कर देना है, जैसा जो मैंने प्रोसेस बताई। इस तरह से करोगे तो आपकी साइलेज तैयार हो जाएगी। और यदि ये साइलेज जो है, यदि आप साइलेज बहुत दिनों तक नहीं ख़राब होती है, 2-2, 3-3 साल तक चलती रहती है। यदि आप गड्ढे के गड्ढे अलग अलग बनाते हैं, मेरे हिसाब से तो अलग अलग गड्ढा बनाना चाहिए, अलग अलग गड्ढे बनाइए, थोड़े दिन उससे खिलाइए। ये मान लो कि 7-8 फुट का यदि आप गड्ढा खोद देते हो, तो उसमें यदि 3-4 जानवर खिलाते हो, तो यदि रोज़ साइलेज दे रहे हो, तो आपकी 3-4 महीने तो चलनी है। 3-4 महीने के ऊपर ही चलेगी, कम नहीं चलेगी। और ये सारा प्रोसेस जो है साइलेज बनाने का। ये आपको जानकारी कैसी लगी? यदि आपके पास खेत हैं, साइलेज बनाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस पे जा सकते हो। फीड कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। बकरी पालन में जो भाई कह रहे थे कि किसान गरीब होता है, कहाँ से इतनी फीड कॉस्ट लगाएगा, तो देखिए ये तरीके जो हैं फीड कॉस्ट कम करने के हैं। पहला है, दूसरा साइलेज बना। तो साइलेज बनाने के लिए जो मक्का वगैरह काटोगे, मक्का या बाजरा वगैरह, तो ये बाजरा है, देखो मैं सुबह सुबह सानी बना रहा हूँ, तो इस तरह से काटना है कि उसमें फ्लावरिंग आने लगे। देखिए ये इस तरह से बीज आने लगे हैं, फ्लावरिंग आने लगी है, ये इस तरह से ये जो है निकलने लगे, इसके जो फूल हैं इनमें दाने आने लगे। इस तरह से यदि दाने आने लगते हैं तो इसकी साइलेज बहुत अच्छी बनती है। तो ये सुबह सुबह है, बकरियों को चारा डालने जा रहा हूँ। सुबह मैं सानी बना के देता हूँ, वही है बना रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को ये जानकारी दे दूँ। इस तरह से जो है कटिंग करनी है, बनाना। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यदि कोई भाई हमसे खास जुड़ना चाहता है, मेंबरशिप लेना चाहता है, तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है 9868377167 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। यदि आपको बकरी पालन से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन इसकी मेंबरशिप फ़ीस देनी होगी यदि आप कंटिन्यू पूछते हैं तो। वैसे अक्सर क्या है, जिस भाई का फ़ोन आया या कुछ भी आता है मैं उसको फ्री में ही बताता हूँ, लेकिन यदि आपको कंटिन्यू कोई चीज़ें पूछनी है, ख़ास हमसे जुड़ना है, तो आपको मेंबरशिप जो है उसकी लेनी होगी। तो उसकी कुछ ना के बराबर फ़ीस है, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक होगा, हो सकता है मैं आगे जो है आप लोगों को मिनरल्स बनाना या कैल्शियम बनाना, इन टॉपिक पे जो है आगे चर्चा होगी, क्योंकि ये आहार प्रबंधन को लेकर टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो गया, समाप्त ही हो गया। अब आगे हम मिनरल्स और कैल्शियम ये सारी चीज़ें बनाने के बाद जो है आगे बात करेंगे फिर बीमारियों के ऊपर। तो थोड़ा सा यही टॉपिक हैं, थोड़ा और चर्चा करेंगे बकरी ख़रीदते समय कैसे क्या सावधानियां रखनी है, वो फिर आगे क्लियर होंगे। तो चलते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जानकारी कैसी लग रही है।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।